हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बेलपत्र के बारे में बताऊंगी। बेलपत्र सोमवार के दिन शिव जी पे चढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस सावन के महीने में बेलपत्र चढ़ाने की, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा ज़्यादा महत्व रखती है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि बेलपत्र हमारी सेहत के लिए भी उतने ही लाभकारी हैं, बहुत लाभकारी हैं, क्योंकि शिव जी पे चढ़ा जाते हैं। तो शिव जी पे ऐसे, शिव जी हमारे भगवान होते हैं और शिव जी पे ऐसी ऐसी चीज़ नहीं चढ़ाई जाती। ये बहुत बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो बेलपत्र के पत्तों को अगर हम धो के चबा के खाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें कई तरह के विटामिन्स मिलते हैं। कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, विटामिन सी होती है और फाइबर्स होते हैं, विटामिन B1 होता है, B6 होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। डायबिटीज़ के लिए ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है, विटामिन B6 होता है और विटामिन B1 होता है और विटामिन सी होता है। अगर इसके 3-4 पत्तों को हम सुबह चबा चबा के खा लें तो हमारी डायबिटीज़ में कंट्रोल करेगी, क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। फाइबर जब होता है तो हमारे पाचन की जो क्रिया है उसको अच्छा करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है। तो डायबिटीज़ में, ये डायबिटीज़ के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको 3-4 पत्ते सुबह चबा लिए जाएं या इसकी चाय बना के पी ली जाए तो बहुत अच्छा ये इफ़ेक्ट देते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ और किस किस में फ़ायदा देता है। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत रखता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर एंड नॉन सॉल्युबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर और नॉन सॉल्युबल फाइबर की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। उसको जो पचाने की क्षमता है, मेटाबॉलिक रेट है, उसकी बढ़ जाती है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और आराम से हम खाने को डाइजेस्ट कर पाते हैं। दूसरा, ये मोस्टली लोगों को कब्ज रहती है क्योंकि हमारी डाइट में फाइबर नहीं होता। हम लोग उल्टा सीधा चीज़ें जब बाहर की खाते हैं तो हमारा को कब्ज हो जाती है। कब्ज हो जाने की वजह से हमारे को मोशन नहीं होता और हम अनकम्फर्ट फील करते हैं, पेट फूलता है, ब्लॉटिंग होती है, डकारें आती हैं, एसिड फॉर्मेशन हो जाने लगता है। इसलिए कब्ज को दूर करना बहुत ज़रूरी है। इस कब्ज को दूर करने के लिए हम फाइबर को चाय बना के नहीं, अगर हम इसकी पत्ती को 3-4 पत्तियाँ सुबह, 3-4 पत्तियाँ अगर शाम को खा लें तो आपको कैल्शियम मिल जाएगा, विटामिन सी मिल जाएगा, फाइबर मिल जाएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन 6 मिल जाएगा एंड B1 मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी कब्ज को दूर करेंगी। जब हमारी कब्ज दूर हो जाएगी तो हमें बहुत सारी चीज़ों से रिलीफ मिल जाएगा। हमारी गैस फॉर्मेशन नहीं होगी, हमारी ब्लॉटिंग नहीं होगी, हमें कब्ज नहीं होगी और हमारा मोशन सही होगा। इस तरह से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी बात ये है कि ये हमारे पाचन तंत्र को तो मजबूत करता ही है। ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा पाचन तंत्र, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, हमारा डाइजेशन प्रॉपर होएगा, टाइमली होएगा, तो हम बहुत अच्छे रहते हैं। और विटामिन बी जो है और B6 है, हमारी सेहत के लिए, हमारी बालों के लिए, हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो इस तरह से अगर हम ये बेलपत्र को हम अपनी डाइट में रेगुलर यूज़ कर लेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा रहेगा। अब ये कहेंगे बेल का तो पेड़ मतलब आसानी से नहीं होता, लेकिन आपके मंदिर के आसपास फूलों की दुकानें होती हैं, आप उनसे कह दीजिएगा कि रोज़ हमें एक 5-6 पत्ते बेलपत्र के ला के दे दीजिएगा, या एक दिन उसकी टहनी मंगवा लीजिए, उसमें से 5-7 पत्ते, मतलब 10-12 पत्ते निकल आते हैं, 10-12 पत्ते निकल आते हैं, उसमें से 3-4 पत्ते आप एक दिन खाइए और दूसरे दिन के लिए उठा के रख दीजिए और दूसरे दिन भी इस तरह से खा लीजिए। इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे ब्रदर ने शास्त्रीपुरम के गार्डन में एक बहुत बड़ा बेलपत्र का पेड़ लगा रखा है और हम लोग उसको खाते हैं और इसीलिए हम लोग फिट रहते हैं। मेरे ब्रदर तो बहुत यूज़ करते हैं और उसका बेलपत्र का शरबत वगैरह भी आता है, तो हम लोग पीते हैं। शरबत के बारे में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो मैं सुधा त्रिपाठी, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।
और मैं आगरा से सुधा त्रिपाठी वंस अगेन। अब मैं इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करते रहिएगा, मिलते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।